नमस्कार दोस्तों। बड़बोला संजय सिंह गिरफ्तार हो चुका है। ये वही संजय सिंह है जो ये कहता था कि ईडी आओ, तुम्हारा स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है और मुझे गिरफ्तार कर लो। तो संजय सिंह की मनोकामना, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की मनोकामना ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूरी कर दी है और उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। शाम को पूरा दिन उनके घर पे छापा चलता रहा और शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये खबरें सामने आ रही हैं कि शराब घोटाले मामले के अंदर जो दिनेश अरोड़ा है वो सरकारी गवाह बन चुका है, वादा माफ गवाह बन चुका है और उसने संजय सिंह का नाम लिया और ये कहा है कि मैंने नगद 32 लाख रुपए का चेक जो है वो संजय सिंह के थ्रू मनीष सिसोदिया को दिया था। तो उसके चक्कर में ईडी ने उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही वादा माफ गवाह दिनेश अरोड़ा बना और वाईएसआरसीपी के सांसद का बेटा जो अब वादा माफ गवाह बन चुका है, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद एकदम से ईडी हरकत में आई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये वही संजय सिंह है जो कहता रहता था आओ मुझे गिरफ्तार करो। ये वही संजय सिंह है जो बवंडर मचाया करता था। अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो संजय सिंह को बिल्कुल ऐसे समझता है जैसे कोई गुंडा रख रखा है उसने। चट्टा बट्टा है ये अरविंद केजरीवाल का। ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते हैं कि ईडी जो है पेंट गीली कर देती है लोगों की, लेकिन संजय सिंह ने ईडी की पेंट गीली कर दी। अब बात करने का तरीका देखिए अरविंद केजरीवाल का, इस हरामी का बात करने का तरीका देखिए कि जैसे ही ईडी किसी को सम्मन करता है उसकी पेंट गीली हो जाती है। लेकिन संजय सिंह ने जैसे ही ये कहा कुछ दिन पहले कि वो ईडी को जो है कोर्ट में धकेलेगा और कोर्ट में घसीट के ले जाएगा, उनके खिलाफ केस करेगा, तो ईडी की संजय सिंह ने पेंट गीली कर दी। बात करने की तमीज देखिए इस अरविंद केजरीवाल की, जो सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कहता है खुद को। ये सब के सब गुंडे हैं एक नंबर के, जो अब पकड़े जा रहे हैं और सबके पास एक ही चीज़ है बोलने के लिए। कल राघव चड्ढा ने कहा कि जो तथाकथित शराब घोटाला है ये ऐसा है वैसा है, इसमें कुछ नहीं मिला, जगह जगह छापे लगते हैं, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं कि जगह जगह छापे लगते हैं, तथाकथित घोटाला है, फलाना है। सबके पास रटी रटाई लाइन है बोलने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये नहीं बताते कि मनीष सिसोदिया को पिछले 1 साल से जो बंद पड़ा है वो उसे जमानत क्यों नहीं मिलती। लगभग 18 बार जमानत के लिए जा चुका है मनीष सिसोदिया, लेकिन एक बार भी जमानत नहीं मिली। हर बार जमानत खारिज हो जाती है। ऊपर से कोर्ट ये कह देता है आपको कि आप तो मुख्य अभियुक्त हैं इस मामले के अंदर, तो आपको जमानत हम कैसे दे दें। मनीष सिसोदिया ने आज तक जमानत अपने के लिए ये कहकर नहीं मांगी कि वो बेगुनाह है। हर बार कहता है मेरी बीवी बीमार है, वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, वो उठ नहीं सकती, फलाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इतनी चालाक गोलियां खेलते हैं, उन्हें लगता है कि वो ऐसे चट्टे बट्टों को घोटालों में फंसा देंगे और अपनी पार्टी को ऊपर ले जा लेंगे और उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि हर किसी का नंबर आता है और वो नंबर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सारी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है, क्योंकि कल जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस शराब घोटाले से फायदा हुआ है। भले ही राजस्व का घाटा दिल्ली सरकार को हुआ हो, लेकिन फायदा इसमें दिल्ली सरकार को हुआ है। लेकिन फायदा इसे दिल्ली सरकार को हुआ है। जब दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है तो ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को इसके अंदर जो है शामिल क्यों नहीं किया। जब इसमें फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है तो फिर आपने आम आदमी पार्टी को इस केस के अंदर पार्टी क्यों नहीं बनाया है। तो ऐसे मायने इसका यह बनता है कि आम आदमी पार्टी जिसे इस शराब घोटाले से फायदा मिला है वो इसके अंदर मुख्य लाभार्थी है, तो उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जो संयोजक हैं इस आम आदमी पार्टी के, वो भी मुख्य अभियुक्त बन जाते हैं इस लाभ के जो शराब घोटाले से उन्हें मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ईडी को यह कह दिया कि आप इसमें आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल कीजिए, क्योंकि फायदा तो नहीं मिला है। साइन भले उन्होंने किए ना किए हों, पार्टी के फंड में ही तो पैसा ऐड हुआ है, वो पैसा और गया ही कहाँ। तो उस हिसाब से आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की जो सिट्टी बिट्टी है वो गुल है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कहीं साइन नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कल ईडी को ये संदेश दे दिया है। तो कल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो वकील जहां पे पेश हो रखे थे, सरकार के जो वकील थे, उन वकील ने कल ये कहा कि सर मैं ईडी से पूछ के बताऊंगा आपको कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस घोटाले के केस के अंदर पार्टी क्यों नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कल साफ किया कि आम आदमी पार्टी को अगर लाभ हुआ है इस घोटाले से तो आम आदमी पार्टी को भी एज अ पार्टी इस केस में शामिल किया जाए। यानी अरविंद केजरीवाल जो मालिक हैं
सर्वे सर्रा हैं इस पार्टी के, और आप कह सकते हैं राजा हैं इस पार्टी के, उस राजा को भी अब इस केस में शामिल किया जाएगा। और सभी जैसे जैसे जो है सरकारी गवाह बनते जा रहे हैं, सारी की सारी पट्टी पोल पट्टी खुलती जा रही है, और ये सारे के सारे चोर जो हैं अब बिलबिलाने लगे हैं। मैं नहीं मानता अरविंद केजरीवाल जो है ज़्यादा दूर हैं किसी गिरफ्तारी से। संजय सिंह चाहे जितने मर्जी छटपटा ले, ये देखिए गुंडे किस्म का आदमी है, बात करने की से तमीज़ नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो ये कहते हैं कि ईडी जो है पेंट गिली कर देती है, लेकिन हमने ईडी की पेंट गिली कर दी। देखिए बात करने का तरीका देखिए आप इस आदमी का, जो खुद को कहता है मैं सरकार में अफसर रह चुका हूँ, मैं जो हूँ बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बात करने की तमीज़ नहीं है और पढ़े लिखे हैं। एक ही चीज़ है बोलने के लिए कि हमारा जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है, हमें जानबूझ के जेल में धकेला जा रहा है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही।